फीटर नॉलेज बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम पिछले भागों में निम्मी क्वेश्चन बैंक के फीटर के प्रश्नों की चर्चा कर रहे थे। आइए अब हम उसके आगे देखते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 51। डाई स्टॉक में सेंटर स्क्रू का लाभ क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कट की गहराई को समायोजित करने के लिए, टू एडजस्ट द डेप्थ ऑफ कट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। यक्स के रूप में चिन्हित स्क्रू के तत्व का नाम बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थ्रेडेड एंगल, क्योंकि यह एंगल को दर्शा रहा है। यह वाला भाग जो होता है क्रेस्ट होता है, अंदर वाला भाग रूट होता है, तथा यह क्या है, यह थ्रेड एंगल है, तथा एक दांते से दूसरे दांत के बीच की दूरी पिच कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 53। कौन सा पद एक पूर्ण घुमाव में स्क्रू के अक्षीय गति का वर्णन करता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीड। ऑप्शन नंबर ए, लीड। क्वेश्चन नंबर 54। ड्रिल बिट का साइज को कैसे मापा जाता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिटवीन द लैंड्स के बीच। क्वेश्चन नंबर 55। सामान्य प्रयोजन ड्रिल का हेलिक्स कोण कितना होता है? 27.5 डिग्री। अगर बिंदु कोण पूछा जाए तो 128 डिग्री का होता है। इसमें हेलिक्स कोण पूछा है, इसलिए 27.5 डिग्री हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। इस टूल का नाम बताइए। इस टूल का नाम बताना है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काउंटर सिंक विथ पायलट। क्वेश्चन नंबर 57। एक रिमर का कौन सा भाग चिप्स निकालने के लिए डिजाइन किया जाता है? तो फ्लूट की सहायता से चिप्स को बाहर निकाला जाता है। अगर एंगल पूछा जाए तो रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 58। टाइप यस ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है? यस से क्या होता है? यस से शाफ्ट होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, यूज्ड फॉर सॉफ्ट एंड टफ मटेरियल। अगर एच पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा, हार्ड मटेरियल। अगर एन पूछा जाए तो नॉर्मल लो कार्बन स्टील। जिस अक्षर से जो होता है वही आंसर होता है। यस से सॉफ्ट, एच से हार्ड, एन से नॉर्मल। इसमें क्या पूछा था, यस से, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नरम और सख्त पदार्थों के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59। ड्रिल में रफ छेद होने का कारण क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कटिंग एज आर नॉट शार्प, यानी कि ड्रिल के कटिंग एज काटने में तेज नहीं है, इसलिए रफ होल का निर्माण हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 60। 19 mm यानी कि 19 mm डाया के रिमिंग छेद के लिए परिष्कृत यानी फिनिशिंग करने के लिए ड्रिल आकार का निर्धारण करें। यदि अंडर साइज इतना, ओवर साइज इतना है, तो आपको हम पिछले भाग में बताए थे कि ड्रिल साइज माइनस अंडर साइज धन ओवर साइज 0.05। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 18.75 mm, यानी रिमिंग साइज माइनस अंडर साइज धन ओवर साइज होता है, तो आ जाएगा 18.75 mm। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। इस टूल का नाम बताना है। इस टूल का नाम या चाहे कौन सी प्रक्रिया हो रही है, काउंटर बोरिंग की प्रक्रिया हो रही है, यानी कि एक दी गए छेद के विशिष्ट यानी कि निचले सिरे को बड़ा करने की प्रक्रिया काउंटर बोरिंग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 62। यदि छिद्र ड्रिल आकार से बड़ा हो तो उसका क्या कारण है? व्हाट इज़ द रीजन इफ़ द ड्रिल होल इज लार्जर दैन ड्रिल साइज? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनइक्वल एंगल ऑफ कटिंग एज। कर्तन किनारे के असमान कोण हैं तो ड्रिल का आकार से बड़ा आकार बनेगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। चूड़ी की दोनों सतहों को जुड़ने वाली सतह को क्या कहते हैं? चूड़ी के दोनों सतह से जुड़ने वाली सतह, यानी व्हाट इज़ द टर्म ऑफ द टॉप सरफेस? जब टॉप सरफेस की बात आती है तो क्या होता है, क्रेस्ट। अगर बॉटम सरफेस की बात होगी तो रूट। अगर दोनों के एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट की दूरी क्या कहलाती है, पिच। या एक रूट से दूसरे रूट की दूरी क्या कहलाएगी, पिच। इसमें क्या पूछा हुआ था, इंग्लिश देखिए यहाँ पे, टॉप सरफेस ऑफ द ज्वाइनिंग टू साइड, यानी जब टॉप पूछेगा तो आंसर हो जाएगा क्रेस्ट। अगर यही बॉटम पूछता तो आंसर हो जाएगा रूट। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 32A46 H8 भी में ग्रैंडिल वेन के निर्देशन में वी क्या दर्शाते हैं? वी से क्या होता है, बॉन्ड, विट्रीफाइड बॉन्ड। तो यह क्या हो जाएगा, विट्रीफाइड बॉन्ड, यानी कि
ऑप्शन नंबर ए। यह क्या होता है 32 क्या होता है 32 जो होता है प्रीफिक्स सिंबल होता है। ये क्या बताता है एब्रेसिव टाइप बताता है, ये जो होता है एब्रेसिव टाइप बताता है। 46 क्या बताता है यह ग्रेन साइज को बताता है। 46 यह देखिए ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ग्रेन साइज, या ग्रेन साइज को बताता है। यच क्या बताता है यच ग्रेड को बताता है, यच ग्रेड को बताता है। यहाँ 8 क्या बताता है 8 जो होता है स्ट्रक्चर को बताता है, और वी से बॉन्ड होता है, इसलिए यह क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें भी पूछा हुआ था तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें और अगर डिटेल देखना है तो देखिए हम बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 64 था ना, यह देखिए ए क्या हो गया, ए जो है एब्रेसिव होता है, यानी अगर ए लिखा हुआ है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड है। और फिर ग्रेन साइज को बताता है 46 ग्रेन साइज, यह वाला ऑप्शन जो दिया है ग्रेन साइज। अगर कोर्स है तो 10 से 24 तक होता है, कोर्स है तो 10 से 24 तक। अगर मीडियम पूछा हुआ है तो 30 से 60 तक होता है। अगर फाइन पूछा हुआ है फाइन ग्रेन साइज तो 70 से 180 होता है। वेरी फाइन 220 से 600 तक होता है। फिर ग्रेड जो होता है एक मीडियम होता है, तो इसमें क्या पूछा हुआ था एक मीडियम ग्रेड हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है स्ट्रक्चर होता है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 65। डाई स्टील की ग्राइंडिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो डाई स्टील की ग्राइंडिंग के लिए जो एब्रेसिव का उपयोग करते हैं हम एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी वाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। कौन सा शब्द व्यक्तिगत अपघर्षक ग्रेन्स के बीच मौजूद बॉन्ड की मात्रा को इंगित करता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संरचना। संरचना यानी स्ट्रक्चर को बचाता है। स्ट्रक्चर एक डेंस होता है और एक ओपन होता है। डेंस 1 से 8 तक होता है, ओपन 9 से 16 तक होता है। ठीक, यह देखिए क्वेश्चन नंबर 67 में यह वर्नियर माइक्रोमीटर के यक्स के भाग को बताना है, तो यह क्या बता रहा है यह वर्नियर डिवीजन होता है। वर्नियर डिवीजन किस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर डी, यह वर्नियर डिवीजन को बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 टेलीस्कोपिक गेज के यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टेलीस्कोपिक लेग। टेलीस्कोपिक लेग। क्वेश्चन नंबर 69 इस टूल का नाम बताइए। यह जो टूल होता है काउंटर सिंकिंग टूल होता है, इसी की सहायता से बेवलिंग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 ड्रिल बिट में यक्स के रूप में चिन्हित कोण क्या है। यह चिन्हित कोण क्या होता है, यह बिंदु कोण यानी कि पॉइंट एंगल होता है। पॉइंट एंगल नॉर्मल पदार्थों के लिए एक तरफ से 59 दूसरी तरफ से 59 डिग्री, दोनों मिला के 118 डिग्री हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिंदु कोण यानी पॉइंट एंगल नॉर्मल पदार्थ के लिए पूछा जाए तो 118 डिग्री का होता है। रीमर में यक्स के रूप में चिन्हित अवयव क्या है, यह इसका फेस है, ऑप्शन नंबर ए फेस। क्वेश्चन नंबर 72 कौन सा कोण ड्रिल के रेक कोण को निर्धारित करता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हेलिक्स कोण रेक कोण को निर्धारित करता है। 5-15 रिमिंग छेद के लिए ड्रिल आकार क्या है, इसके लिए 14.75 आंसर हो जाएगा 14.75। जितना भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जहां 7-5 आता है वही सही आंसर होगा 90%। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 ड्रिल ऑपरेशन में ड्रिल किए गए छेद क्यों ओवर साइज के हो जाते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनइक्वल लिप लेंथ के कारण यानी असमान लिप लंबाई के कारण ड्रिल ऑपरेशन में ड्रिल किए गए छेद ओवर साइज के हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 ड्रिल किए गए छिद्र पर फ्लैट शीट बनाने वाले ऑपरेशन को क्या कहते हैं, इसको स्पॉट फेसिंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ड्रिल के फ्लूट का उद्देश्य क्या है, फ्लूट के सहायता से चिप्स को बाहर निकाला जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चिप्स को बाहर निकालने के लिए। थ्रेडेड होने वाले छेद पर उपयोग किए जाने वाले काउंटर सिंक टूल का कोण क्या है, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ काउंटर सिंक टूल यूज्ड ऑन द होल टू बी थ्रेडेड, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 120 डिग्री। 120 डिग्री। बाहरी चूड़ी के लिए ब्लैंक साइज की गणना करना है, ब्लैंक साइज के लिए फार्मूला होता है कैपिटल डी इक्वल टू स्मॉल डी माइनस पिच अपॉन 10 यानी कि कैपिटल डी इक्वल टू स्मॉल डी माइनस पिच बटा
10, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। इस डाई का नाम क्या है? इस डाई का नाम हाफ डाई होता है, ऑप्शन नंबर ए, हाफ डाई, ऑप्शन नंबर ए। किस प्रकार की चूड़ी के रूट और क्रेस्ट अर्धवृत्त में बने होते हैं यानी सेमी सर्किल की बात आएगा तो नकल ज्वाइंट हो जाएगा, नकल ज्वाइंट यानी नकल थ्रेड। नकल चूड़ी जो होती है सेमी सर्किल आकार की होती है। देखिए फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा? 41 से 46 H5U8 में 5 क्या दर्शाता है? हम बताए थे अभी को, यह संरचना को दर्शाता है यानी स्ट्रक्चर। 5 जो होता है यह वाला 5 इसकी संरचना को बताएगा। उसके बाद वाला बांड को बताता है। ड्रेसिंग कास्टिंग के लिए ढलाई किस प्रकार के बांडेड पहिए का उपयोग किया जाता है? ड्रेसिंग कास्टिंग के लिए ये जो उपयोग होता है उसे हम रेजोनाइड बांड कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी, रेजोनाइड बांड। क्वेश्चन नंबर 83। सीमेंटेड कार्बाइड को ग्राइंड करने के लिए किस प्रकार के एब्रेसिव का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए सीमेंटेड कार्बाइड के लिए ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। वर्नियर माइक्रोमीटर में एक वर्नियर डिवीजन का मान कितना होता है? तो वह 0.009 mm होता है। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, वर्नियर माइक्रोमीटर में पूछा हुआ है एक वर्नियर डिवीजन का मान, इसलिए 0.009 mm होगा। टेलीस्कोपिक गेज में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। यह चिन्हित भाग जो होता है प्लंजर लॉक है, प्लंजर लॉक। टूटे हुए स्टड को निकालने की विधि क्या है? यही विधि इजी आउट मेथड है। जब प्रिक पंच की सहायता से निकाला जाता है तो उसे प्रिक पंच मेथड कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। मशीन टूल के लिए ग्रे कास्ट आयरन का व्यापक रूप से उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह मशीनिंग के लिए बहुत मुश्किल होता है, वेरी डिफ़िकल्ट टू मशीनिंग। क्वेश्चन नंबर व्हाट इज़ द TDS यानी टैप ड्रिल साइज की गणना करना है। आपको टैप ड्रिल साइज का फार्मूला हम बता चुके हैं। TDS इक्वल टू क्या होता है? टैप साइज माइनस 2D। डी बराबर क्या होता है? 0.6134 गुणे पिच। इसलिए इस प्रकार से इसका आंसर क्या आएगा, इसको हल करके आप लोग देख सकते हैं। जो भी आंसर आए क्वेश्चन नंबर 88 का आ जाएगा 18.5 mm, 18.5 mm। क्वेश्चन नंबर 89। 16 mm रीमर के लिए ड्रिल एद का साइज क्या है? जिसके लिए हम बताए थे 7.5 वाला, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15.75 mm। यक्स के रूप में चिन्हित को भाग को बताना है। यह जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेवेल पिनियन। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। 10 mm रिमिम के लिए ड्रिल किए गए छेद का साइज क्या है? व्हाट इज़ द साइज ऑफ ड्रिल होल ऑफ द रिबिंग ऑफ 5 माने डायमीटर होता है, 10 mm के लिए बताना है। तो इसमें देखते हैं 7.5 कहाँ है, इसलिए हो जाएगा 9.75 mm। हैंड रिमर में यक्स में चिन्हित भाग का नाम बताइए। यह जो यक्स का चिन्हित भाग है वह टेपर लीड एंगल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। ड्रिल के व्यास की तुलना में ड्रिल किए गए छिद्र के आकार क्यों अधिक हैं? इसलिए हो जाएगा इसका ऑप्शन अनइक्वल लेंथ ऑफ कटिंग एज की असमान लंबाई। क्वेश्चन नंबर 94। थ्रेडेड के लिए ड्रिल किए गए छेद के अंत में चैम्फरिंग के लिए काउंटर सिंकिंग का कोण कितना होता है? 120 डिग्री होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी, 120 डिग्री। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। इस थ्रेड का नाम बताना है। यह शॉ टूथ थ्रेड होता है, ऑप्शन नंबर डी, शॉ टूथ थ्रेड। यह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 से क्या बता रहा है? यह देखिए किसी एंगल को दर्शा रहा है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेलिक्स कोण। 97 रिपीटेड क्वेश्चन है। डाई स्टॉक में केंद्र स्क्रू क्यों प्रदान किया जाता है? वाई सेंटर स्क्रू इज प्रोवाइडेड ऑन द डाई स्टॉक। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू एडजस्ट डेप्थ ऑफ कट, यानी डेप्थ ऑफ कट को समायोजित करने के लिए। मीट्रिक वी थ्रेड में सन्निहित कोण कितना होता है? बी थ्रेड में जो होता है सन्निहित कोण 60 डिग्री होता है। अगर आपसे यह क्या पूछा हुआ था? वी थ्रेड में सन्निहित कोण, इसलिए क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
अगर आपसे भी ब्लॉक पूछा जाए, भी ब्लॉक में कोण कितना होता है, वह 90 डिग्री का होता है। ध्यान देंगे जब भी थ्रेड पूछा जाएगा तो 60 डिग्री। व्हाट इज़ द 46 रिप्रेजेंटेड इन स्टैंडर्ड मार्किंग सिस्टम ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। 46 क्या दर्शाता है? 46 ग्रेन साइज को दर्शाता है। और यह 46 किस टाइप में आता है? मीडियम ग्रेन साइज में आता है 46। मीडियम ग्रेन साइज, मीडियम ग्रेन साइज कहाँ से कहाँ तक होता है? 30 से 60 तक होता है। क्वेश्चन नंबर 100 बताते हैं। इस टूल का नाम बताइए। इस टूल का जो नाम है डायमंड ड्रेसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, इसे हम डायमंड ड्रेसर कहते हैं। आगे के क्वेश्चन की चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तथा लाइक करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न यहीं से आएंगे।